नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे आगरा की, जहां नवागत नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने संभाला चार्ज। साथ ही झारखंड में सड़क सुरक्षा के लिए बच्चों एवं ग्रामीणों को किया गया जागरूक। आगे जानेंगे कहां सड़क दुर्घटना में हुई एक युवक की मौत। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। नवागत नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने चार्ज संभाल लिया है। चार्ज लेते ही नवागत नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल दिखाई दिए एक्शन मोड में। नगर निगम कार्यालय पहुंचते ही सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही। G20 की तैयारियों को सराहा और अगस्त में होने वाले आयोजन के लिए तैयारियां पूर्ण करने की बात कही। सभी अधिकारियों को साथ लेकर निरीक्षण किया। शुक्रवार शाम को आगरा पहुंचे थे नवागत नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ पर मेरे आने पर स्वागत किया, लोगों से मिला मैं, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों से बातचीत में और बाकी थोड़ा बहुत शहर का जायज़ा लेने की मैंने कोशिश की। काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर हुआ है। पुराने नगर आयुक्त साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है। सबसे पहला तो ये है कि जितना अच्छा हो चुका है उसको हम आगे बढ़ाएँ, उसको बरकरार रखें। G20 में आगरा का जो नाम पूरे एक वैश्विक मंच पर बना है, को और आगे करना है। आप सब लोग जानते हैं अगस्त में एक G20 की दूसरी मीटिंग, उसको लेकर के हमें तैयारियां करनी है। बाकी जो मैं देख रहा हूँ, जनसामान्य की शिकायतें का निस्तारण और तुरंत निस्तारण, ये प्राथमिकता का विषय रहेगा और उसमें सब कुछ आ जाता है, चाहे साफ सफाई का मामला हो या जल निकासी का मामला हो या पानी की सप्लाई। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। पाकुड़िया पाकुड़ पुलिस कप्तान के निर्देश अनुसार पाकुड़िया थाना प्रभारी द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं के बीच सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। मंगलवार को पाकुड़िया थाना प्रभारी अभिषेक राय ने मध्य विद्यालय सोरला के बालक बालिकाओं को सड़क सुरक्षा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन अनमोल है, हमारा दायित्व है कि हम स्वयं के साथ साथ अपने परिजनों की भी रक्षा करें। उन्होंने विशेषकर कम उम्र के बच्चों को बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर कानून सजा के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। मौके पर पुलिस प्रशासन के साथ सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। पाकुड़ से सीनू संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। महेशपुर पाकुड़ प्रखंड के शहर ग्राम गांव के पोस्ट ऑफिस के समीप एक बाइक सवार युवक को महिंद्रा के बुलेरो पिकअप वैन ने रौंदा। मौके से चालक फरार हो गया। महेशपुर पुलिस को इसकी खबर मिलते ही पिकअप वैन को एसआई आनंद पंडित ने महेशपुर के समीप जब्त किया तथा घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर सोना जोड़ी सदर अस्पताल पाकुड़ भेज दिया है। झारखंड से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र साहा की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां पानी की टंकी पर चढ़े युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। भतीजे की पिटाई के विरोध पर टंकी में चढ़ा युवक। 1 घंटे से पुलिस और परिजन परेशान। एसएमडी स्कूल संचालकों की गिरफ्तारी की मांग। बच्चों ने अपनी जुबान से बताया क्या है पूरा मामला। शरारत करने पर स्कूल में हुई थी पिटाई और पिटाई की शिकायत करने पहुंचे परिजनों को भी पीटा गया। स्कूल प्रबंधन पर छात्र व परिजनों की पिटाई का आरोप है। एसीपी पनकी के आश्वासन के बाद भी नहीं उतरा युवक। बेटा किस विद्यालय में पढ़ते हो? एसएमडी शिक्षा निकेतन पब्लिक। कहाँ पर है ये? ये है स्वागत गैलेक्सी पास। स्वागत गैलेक्सी में हुआ। हाँ। तो ये बताओ किसको मारा था? हमको भी। किसने मारा था? मैम ने। किस बात पे? इनको मैं मार रही थी तो सब चिल्ला रहे थे बच्चे, इनको मार रही थी, हम बचाने गए तो हमको मार रही थी। और क्या हुआ उसके बाद? अब उसके बाद हमारे पेरेंट्स आए। हाँ। पेरेंट्स बात करने लगे। उनके जो बड़े वाले लड़के हैं वो मतलब कि पापा के कंटाप मार दिए, तो सब लड़ने लगे। उसी बात पे पूरी लड़ाई हो गई। स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम है एसएमडी शिक्षा निकेतन। एक युवक जो है टंकी पर चढ़ के हाई वोल्टेज ड्रामा किया था, क्या वजह थी और क्या हुआ सर? ये पनकी क्षेत्र में जो रतनपुर चौकी पड़ती है वहीं पर एक एसएमडी स्कूल है। इस स्कूल में आज एक झगड़ा हुआ था, जो स्कूल के जो टीचर्स वगैरह उनके बीच में और जो परिवार है उनके लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था। इसी बात को लेके जो परिवारजन थे उनमें असंतोष था। उसी परिवार का आज एक सदस्य ये जो रतनपुर चौकी है इसके पीछे जो पानी की टंकी बनी हुई है उस पर चढ़ गया था। जैसे ही सूचना मिली तत्काल हमारे थाना प्रभारी
मौके पर आए हैं। काफ़ी देर तक प्रयास किया कि वो नहीं उतरा तो हमें सूचना दी गई है, तत्काल मौके पर पहुँचे हैं। मैंने उससे बात की है और बात करने के बाद उसे समझाने का प्रयास किया और उसे बताया कि हम इसमें त्वरित कार्रवाई करेंगे और उससे ये भी जानना की कोशिश करी कि इस संदर्भ में किसी भी तरह का कोई तहरीर उसके द्वारा पहले दी गई है या कोई सूचना दी गई है, तो उसने बताया उसके द्वारा कोई सूचना या कोई तहरीर किसी भी स्तर पर पुलिस को नहीं दी गई है। मैंने उसे आश्वासन दिया है तत्काल वो अपनी तहरीर देंगे, हम इसमें मुकदमा पंजीकृत कराएंगे और जो भी दोषी थे उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर कितने समय तक टंकी पर चढ़ा रहा युवक और किस आश्वासन पर जो है पुलिस के द्वारा उतराएगा? जी पिछले कुछ समय से यहाँ पे चढ़ा हुआ था और जैसे ही वो उससे बात हुई तो मैंने उससे उसकी पूछा उसकी मांग क्या है, तो उसका कहना था कि जो कार्रवाई की मांग है, तो हमने निश्चित रूप से हमने कहा कार्रवाई तो हमारा दायित्व है। हमने उसे तत्काल आश्वासन दिया कि वो तहरीर दें, हम मुकदमा पंजीकृत करेंगे और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई तत्काल की जाएगी। इस संदर्भ में एक युवक है जो दोषी है, उसे हम लोगों ने हिरासत में ले लिया। जैसे ही तहरीर मिलेगी शेष लोगों के नाम हमारे पास आएंगे, उनके विरुद्ध भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से सीनू संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। टीकमगढ़ नगर में आज 25 फरवरी से 5 मार्च तक होने वाली श्रीराम कथा को लेकर आज श्री प्रतापेश्वर मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं अपने सिर पर कलश रखकर एवं पीले वस्त्र पहनकर और श्री राम एवं बागेश्वर धाम के जयकारे लगाते हुए निकली। वहीं बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए निकले। बता दें कि 25 फरवरी से 5 मार्च तक पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुखारविंद से श्रीराम कथा सुनाई जाएगी। ये कथा टीकमगढ़ शहर के शहीद नारायण दास खरे स्टेडियम में होगी। वहीं 27 एवं 28 फरवरी को दिव्य दरबार का आयोजन किया जाएगा, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। वहीं पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था देखी गई एवं रोडों को भी डायवर्ट किया गया एवं शहर में कई जगह पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री श्री 108 श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से नारायण दास खरे स्टेडियम टीकमगढ़ में होने वाली राम कथा की आज यह भव्य दिव्य अलौकिक अप्रतिम अद्वितीय अकल्पनीय जो समूह के साथ भारी जनसमूह के साथ यह कलश यात्रा निकाली जा रही है। निसंदेह भाई साहब राजेंद्र तिवारी जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद कि उनके यह भव्य और दिव्य आयोजन में आज हजारों हजार की संख्या माताएं बहनें अपने सिर पर जो दिव्य कलश लिए हुए इस महान कलश यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। हम बानपुर वासियों की ओर से सैकड़ों व्यक्ति बानपुर से और बानपुर क्षेत्र से सैकड़ों व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस कलश यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से हम 9 दिवसीय इस कथा के विशेष हिस्से बनकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सभी टीकमगढ़ वासियों को, क्षेत्र टीकमगढ़ वासियों के लिए, बानपुर वासियों के लिए और जितना भी अंचल इस क्षेत्र में आता है उनके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। माताओं बहनों के चरणों में सादर नमन प्रणाम, जो अपनी उस भक्ति भाव को और श्रद्धा भाव को प्रदर्शित करते हुए इस कलश यात्रा में सम्मिलित हो रही हैं। सभी के लिए, भाई बंधुओं के लिए, बुजुर्गों के लिए भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जो एक एक व्यक्ति इस भव्य कलश यात्रा में सम्मिलित हो रहा है उनके लिए मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। भगवान बागेश्वर धाम की कलश यात्रा जो कि आज टीकमगढ़ जिले में प्रारंभ हुई है, ये सनातन धर्म की अद्भुत कलश यात्रा साबित होगी। यहाँ पर हजारों नहीं लाखों लोगों की भीड़, सनातन धर्म प्रेमी बंधु लाखों लोग कल से, जैसे ही उन्हें पता लगा कि कल महाराज जी यहाँ आने वाले हैं, तब से ही कल से यहाँ लोगों का आना शुरू हो गया था। और केवल बुंदेलखंड ही नहीं, पूरे भारत के कोने कोने से यहाँ लोग आ रहे हैं और भगवान बागेश्वर धाम की कलश यात्रा के लिए अद्भुत नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। सारे शहर, सारे क्षेत्र के सभी ग्रामवासी और लोग काफ़ी हर्षित हैं और सभी लोग बागेश्वर धाम की कलश यात्रा में एवं उनकी कथा के लिए यहाँ एक सप्ताह का जो उत्सव होने जा रहा है, सभी लोगों को बेसब्री से उसका इंतज़ार था और आज वो इंतज़ार भगवान बागेश्वर महाराज के दर्शन करके लोगों का पूर्ण हो रहा है। हम लोग सभी बहुत प्रसन्न हैं और सभी लोग कथा के लिए
हर तरह से सहयोग करने के लिए सभी क्षेत्रवासी, सभी शहरवासी, सभी लोग हर तरह से सहयोग के लिए उपलब्ध हैं। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर से, जहां भाजपा सरकार के द्वारा साल 2023-24 के लिए पेश बजट पर भाजपा राज्यसभा सांसद सकलदीप राजभर ने भाजपा जिला कार्यालय अटल भवन में भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा, जिला मीडिया प्रभारी वाल्मीकि उपाध्याय के साथ प्रेस वार्ता कर जन कल्याणकारी बजट पर चर्चा की। अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री अमरेंद्र कांत सिंह, दिलीप पटेल देव समेत कई लोग उपस्थित रहे। वहीं पत्रकार वार्ता में राज्यसभा सांसद सकलदीप राजभर ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। हमारा अम्बेडकर नगर कानपुर जो है पहले से लगा हुआ है और पूरी देश में चल रहा है, उसी के तहत मैं आपको बीच में बजट क्या योजनाएं बजट के लिए हम तो पहले बता चुके हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे देश को 45.3 करोड़ रुपया जो है यहाँ के बच्चे से लेकर दिल्ली तक के सभी लोगों के लिए, चाहे कोई भी विभाग हो, हर विभाग को पैसा दिए, बजट को पैसा दिए, जो कि बहुत सराहनीय है। जिससे हमारा देश सुखी होगा, समृद्धि होगा, शक्तिशाली होगा, लड़के पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे और सभी लोग का उसमें सुधार है। और बजट से सभी लोग, सभी जनता खुश है, सभी के लिए अच्छा बजट पेश हुआ है। शिक्षा में तो संबंधित शिक्षा में तो हम लोग आते हैं, पैसा देते हैं, जो लोग पढ़ाते हैं लोग, उसमें हमारा क्या काम को बराबर कर रहे हैं, सहायक अध्यापक का काम वही कर रहे हैं। देखिए ये सिलसिला बहुत कई जगह है, जैसे मान लीजिए आंगनबाड़ी है, थोड़ा काम होता है, कभी मान लीजिए इलेक्शन आ गया तो नहीं आएगा, इलेक्शन में थोड़ा भीड़ हो जाए तो आपकी भी लग सकती है, हमारी भी अधिकारी कर्मचारी है, उनको थोड़ा अधिक कम लग सकता है। जिस जिले में वीडियो वायरल में सिगरेट पीता हूँ और वीडियो वायरल हो जाए तो वीडियो बढ़िया संकेत नहीं, ये गलत बात है। वीडियो वायरल कुर्सी में बैठ कर वो अपने घर में पी सकता है, घर में आए गलत वो सरकारी कुर्सी में बैठ कर। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां ब्लॉक जलीलपुर की ग्राम पंचायत त्रिपुड़ी के ग्राम प्रधान संदीप कुमार उर्फ मोनू की मौत हो जाने के चलते ग्राम प्रधान का पद रिक्त चल रहा था, जिसको लेकर 2 मार्च को ग्राम पंचायत त्रिपुड़ी में ग्राम प्रधान पद का उपचुनाव होना है। ग्राम प्रधान के उपचुनाव में 2 प्रत्याशी अमरदीप सिंह गौतम और विजयवती उतरे हुए हैं। गाँव में शांतिपूर्वक चुनाव की तैयारियां चल रही है। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं? मैं सौसार सिंह ठेकेदार हूँ और त्रिपुरा का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये उपचुनाव चल रहा है जी, तो क्या लगता है कौन जीत पाएगा उपचुनाव में? इसमें अमरदीप जी की जो है सबसे आखिरी बढ़त होगी। बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है इनका। और कौन कौन मैदान में है चुनाव में? और एक विद्यावती त्रिपुरी से है, उसकी छवि इतनी बढ़िया नहीं है जितनी अमरदीप जी की है। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी? संजय सिंह, कहाँ मैं के? त्रिपुरा का रहने वाला हूँ, यहीं का। उपचुनाव है त्रिपुड़ी में, जी क्या हाँ। है पूरा मामला? अभी उपचुनाव होने जा रहे हैं हमारे यहाँ। 2 कैंडिडेट आ रहे हैं। जो हमारे अमरदीप सिंह हैं, उनका बहुत ही अच्छा प्रचार है, बहुत ही अच्छे वो व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं और उन्हीं को जीत मिलेगी यहाँ से। क्या लगता है कितने वोटों से जीत हासिल करेंगे? बहुत अच्छी जीत जाएगी। मतलब अभी तक इनका जो प्रचार है ना, बहुत अच्छा जा रहा है। हर तरह से समाज भी इनके साथ है और हम गांव समाज वाले भी सब इनके साथ में हैं। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 60% से जीत आएगी। ठीक। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट।
खबर हापुड़ से है, जहां थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव नगला में लगातार डंपर जेसीबी से खनन कराया जा रहा है। मिट्टी ट्रकों में भरकर ले जाई जा रही है, जिसमें एक ट्रक में जेसीबी के द्वारा मिट्टी भरी जा रही है। लेकिन जब चालकों से परमिशन के बारे में पूछा गया तो कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं दे पाया है, जबकि वहां मौजूद और लोगों ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर कई बड़े खुलासे भी किए हैं। भैया नहीं, परमिशन किसके पास है? मट्टी तो तुम ही खुदवा रहे हो यहाँ पे खड़े हो गए। मैं क्यों खुदवा था, मैं तो बैठ कर आ गया। कहाँ से काहे में बैठ कर आए हो? डंपर में। इस डंपर में? तो तुम्हारे वहीं चल तो ये तुम्हारे डंपर तुम्हारे यहाँ? तो आपके पास कोई परमिशन है किसी प्रकार की? होगी मुझ पे ना। नहीं नहीं, डंपरों को जो चलानी होती है बट्टे वालों पे हम करना। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता कपिल की रिपोर्ट। जौनपुर से खबर सामने आई, जहां शाहगंज में निकाय चुनाव को लेकर भले ही अभी तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन अंदर खाने में नगर पालिका के चुनाव को लेकर राजनीति करने वाले लोग अपनी अपनी किलाबंदी करने लगे हैं। इस बीच शाहगंज सीट पर एक नया नाम निकाय चुनाव को लेकर सामने आया है, जो प्रतिष्ठित व्यापारी और लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में लगे अग्रवाल परिवार के शीतल अग्रवाल का है। शीतल अग्रवाल काफी चर्चाओं में आ गए हैं। चर्चा है कि शीतल अग्रवाल इस बार भाजपा से ताल ठोक सकते हैं। कहा जाए तो शीतल अग्रवाल अगर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो निकाय चुनाव के तमाम समीकरण बदल जाएंगे। इस खबर के सामने आने के बाद तमाम धुरंधरों के माथे पर शिकन भी आ गई है। बताया जा रहा है कि पत्रकार वार्ता में जब शीतल अग्रवाल से पूछा गया कि आपने कैसे ये निर्णय लिया, तो उन्होंने कहा कि भोले बाबा की प्रेरणा और शुभ चिंतकों के कहने पर यह निर्णय लिया है। बता दें कि शीतल शाहगंज के एक प्रतिष्ठित व्यापारी और समाजसेवी हैं। साथ ही शीतल अग्रवाल की पकड़ शाहगंज नगर में काफी ज्यादा है, इसीलिए कहा जा सकता है कि शीतल अग्रवाल चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसा कि आज आप मंदिर में आए हुए हैं, भोले बाबा का मंदिर आपका है, क्या दिनचर्या है, क्या कहना है इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आपसे बता दूं, मेरा मंदिर नहीं है, ये मेरा भोलेनाथ का मंदिर नहीं है। भोलेनाथ मेरे यहाँ पे विराजमान हैं, जिनके आदेश से, जिनके निर्देश से ही ये मंदिर बनाया गया है। और मेरी दिनचर्या के लिए मैं सुबह 5 बजे यहाँ आ जाता हूँ। यहीं पर स्नान ध्यान करके बाबा का जलाभिषेक करता हूँ और उसके बाद ही मेरे अपने दिन की शुरुआत होती है। 10 तारीख को जिस दिन से इसका प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का हुआ है, उस दिन से मेरा नित्य प्रति 5 बजे यहाँ आना, यहीं पे सवेरे का टहलना, योगा प्राणायाम, उसके बाद यहीं पे स्नान और यहीं पे बाबा को जल चढ़ा के फिर ही नियमित रूप से घर जाना होता है। जैसा कि जानकारी मिली है कि अब आप राजनीति में रुझान रख रहे हैं, राजनीति में उतर रहे हैं, क्या सत्यता है इसके अंदर? राजनीति में आने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो भी अपने नगर का विकास कर सकूं, अपने नगर के लिए अच्छे से अच्छा कर सकूं, जो कि हमारे ज़िले के, हमारे प्रदेश के और यहाँ के भारत के मानचित्र पर अपने शाहगंज का नाम अंकित हो, और इसी को मैं अपनी प्रेरणा समझूंगा। और रही बात राजनीति में आने की, तो महाशिवरात्रि के दिन के पहले तक मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया था कि मैं राजनीति में आऊँगा। न तो कभी मैं प्रत्यक्ष रूप से रहा, हमेशा परोक्ष रूप से मैंने राजनीति किया है और परोक्ष रूप से मैंने पूर्व में अध्यक्ष के पद के लिए काफ़ी लोगों का सहयोग भी किया है, जिसको मैं गिना नहीं सकता और न तो गिनाना उचित है ऐसे मौके पर। लेकिन शिवरात्रि के दिन मुझे एक प्रेरणा भगवान भोलेनाथ की मिली। हमारे छोटे भाइयों के, बड़े भाइयों का आग्रह था कि आप अब जब मुझे व्यवसाय करना नहीं है, मेरे पुत्र ने सारा व्यवसाय संभाल लिया है और मुझे व्यवसाय करना नहीं है, मुझे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में ही प्रवेश करना था, ऐसा बाबा भोलेनाथ का आदेश हुआ। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप इस सब चीज़ों को छोड़ के आप जब संन्यास का जीवन लेना चाहते हैं तो कुछ दिन आप अपना राजनीति में भी दीजिए समय और समाज के लिए कुछ काम कीजिए। उन्हीं की प्रेरणा से मेरे मन में अचानक विचार आया कि मैं एक संघ का सक्रिय सदस्य भी हूं, और अगर मुझे भाजपा से टिकट दिया गया, मतलब मैं कोई निर्दल प्रत्याशी के रूप में नहीं लड़ूंगा, मैं किसी दूसरी पार्टी के रूप में नहीं लड़ूंगा, मैं अपने एक भाजपा के सिपाही के तौर पर अगर भाजपा ने मुझे टिकट दिया तो मैं यहाँ के नगर अध्यक्ष के लिए चुनाव जरूर लड़ूंगा। और केवल मेरा इसके पीछे एक ध्येय होगा कि नगर का विकास, नगर का विकास और नगर का विकास। जैसा कि आप चुनाव मैदान में उतर चुके हैं,
जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से सामने आई, जहां छात्रों से भरा टेम्पो पलट गया और करीब 8 बच्चे जिसमें घायल हो गए। तेज रफ्तार कार की टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर टेम्पो पलट गए। टेम्पो में करीब 1 दर्जन छात्र सवार थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन बच्चों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घायल बच्चों का अस्पताल में स्वास्थ्य टीम उपचार कर रही है। हाई स्कूल की परीक्षा देकर ये वापस जा रहे थे छात्र। डेरापुर के सुभाष कांत्रिपद संस्कृति इंटर कॉलेज के सभी छात्र बताए जा रहे हैं। थाना डेरापुर क्षेत्र के गौरियापुर के पास NH2 की एक घटना है। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में सीधी से 3 गाड़ियां कर्मचारी और जनता सम्मिलित सतना होने गई थी, जिसके बाद सतना से लौटते वक्त ट्रक ने तीनों बसों पे टक्कर मार दी और एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद आनन फानन में प्रशासनिक अधिकारियों ने घायलों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया और फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां सभी से मिलने पहुंचे और स्वास्थ्य सही करवाने का आश्वासन भी दिलवाया। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस के युवा नेता समाजसेवी संदीप त्रिपाठी का क्या कुछ कहना है, देखिए। देख रहे मैं मध्य प्रदेश से रीवा जिले में हूँ। हमारे साथ जहाँ जिला पंचायत के प्रत्याशी भी थे कांग्रेस पार्टी के और समाज सेवी भी हैं संदीप त्रिपाठी जी। मैं उनसे जानना चाहूँगा कल मध्य प्रदेश रीवा जिला में की बहुत बड़ी घटना घट गई है, मैं उन्हीं से सारी विस्तार से जानकारी जानूँगा। ये बताइए, जिस तरीके से आपने कल देखा इतनी बड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है, आपको क्या लगता है कि प्रशासन की कहीं कमी में थी या किस तरीके से देखना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल जो माननीय देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आए हुए थे, उन्होंने कोल समाज का महाधिवेशन सतना डिस्ट्रिक्ट में किया था, जिसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने हमारे जिले के या संभाग का कहा जाए, संभाग के समस्त कर्मचारियों के ऊपर दबाव बना करके और अपने जो छोटे मोटे नेता हैं, चाहे वो इनके मंडल अध्यक्ष रहे हों, चाहे इनके जिला पंचायत सदस्य रहे हों, चाहे जनपद पंचायत सदस्य रहे हों, विधायक रहे हों, मंत्री जो भी हों, सभी से इन्होंने दबाव बना के आम जनमानस को वहाँ बुलाया गया। और बुलाने के बाद जब इनकी महासभा की जो रैली थी वो समाप्त हुई, उसके बाद इन्होंने अपनी बसों में, सबसे बड़ी बात है प्रायोरिटी इस चीज़ की होनी चाहिए कि जो बस है, बस 52 सीटर बस थी, उसमें 100 आदमियों को भरा गया। ये हमें जो है तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो ऐसा तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और यदि भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और अपने भारत देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी अपने व्यक्तिगत लाभ से लाभान्वित होने के लिए देश की जनता को इतने बड़े हादसे की ओर अग्रसित नहीं करना चाहिए। नहीं, ये तो रैली देखो, चाहे भाजपा की हो कांग्रेस किसी पार्टी को, तो रैली तो होती है, स्वाभाविक लोग से जाते हैं, है ना। ये हादसा किसी भी के समय घट सकता है, इसकी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि प्रशासन उनको सुरक्षा या उनके परवरिश के लिए किस तरीके से सहयोग प्रदान करे, जिससे कि मैं ये चाहता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी आकर के रीवा में हमारे सामने की बात है, मैं वहाँ जाके 10 बजे से युवा नेता संदीप त्रिपाठी जी जो समाज सेवी भी हैं, जिला पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव भी लड़े थे, आप ये ठीक कह रहे हैं कि इस तरीके से सरकार मुआवजा दे जिस तरीके से उनका भरण पोषण हो सके, उनके परिवार का जीवन यापन हो सके। हमारे सहयोगी विवेक के साथ संजय पांडे, सी न्यूज भारत। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।